అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघव राव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। మనం గత 50 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయం మీద చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 50 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 51వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 51वां है। ఆ విషయం ఏమిటి అంటే వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. और विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। అంటే ఈ సందర్భంగా అజ్ఞాని యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అన్నదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. हम इसी संदर्भ में अज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है वह हम चर्चा कर रहे थे। ఇప్పటికీ మనం ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకున్నాం. अब तक इस विषय में अनेक विषय में बात कर चुके हैं। ఈ రోజు మరొక విషయం చెప్పుకుందాం. आज हम एक और विषय के ऊपर बताएंगे। చూడండి, గుడికి వెళ్ళిన, मंदिर जाने से, చర్చికి వెళ్ళిన, चर्च जाने से, మసీదుకు వెళ్ళిన मस्जिद में जाने से भी తమ కోరికలు మనసులో కోరుకుంటారు. अपनी इच्छाओं को मन में ही व्यक्त करते हैं। దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మనసులో కోరుకున్న इसका मतलब यह है कि मन में से भी व्यक्त करने से భగవంతునికి తెలుస్తుందని भगवान को समझ में आता है, ऐसा सोचते हैं। కానీ తాను చేసే చెడు ఆలోచనలు, लेकिन उनके द्वारा करने वाले बुरे विचार, చెడు భావాలు, गलत भाव, దుష్ట భావాలు दुष्ट भाव ఆయనకి తెలియదన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు. उनको पता नहीं चलेगा ऐसा सोचते हुए करते हैं। ఇది అజ్ఞానం. यह भी अज्ञान है। దీని గురించి కొంచెం వివరించుకుందాం. आज हम इसी विषय के ऊपर थोड़ा विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। చూడండి, ఈ గుడికి కానీ మందిరానికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు जब हम कोई भी मंदिर या चर्च में जाते हैं तो తమ కోరికలు బయటికి చెప్పరు. उनके इच्छाओं को बाहर व्यक्त नहीं करते हैं, మనసులోనే కోరుకుంటారు. मन में ही मांगते रहते हैं। మరి దైవం ఎదురుగుండా ఉన్నప్పుడు यदि भगवान आपके समक्ष ही उपस्थित है గట్టిగా చెప్పాలి, जोर से बताना चाहिए, కానీ మనసులోనే అనుకుంటారు. लेकिन मन में ही व्यक्त करते रहते हैं। మరి వీళ్ళు మనసులో అనుకుంటే ఎదురుగున్న ఆయనకి ఎలా తెలుస్తుంది? यदि आप मन में ही सोचते हो तो सामने उपस्थित उन्हें कैसे पता चलेगा? మరి ఆ విగ్రహమే దైవం అనుకుంటూ, उस मूर्ति को ही भगवान मानते हुए, ఆయన ఆ మందిరంలోనే ఉన్నాడు అనుకుంటూ,
वे मंदिर में ही रहते हैं ऐसा मानते हुए అక్కడికి వెళ్తూ वहीं पर जाकर కోరికలు మాత్రం మనసులో అనుకుంటారు. इच्छाओं को तो सिर्फ मन में ही व्यक्त करते हैं। మరి ఎందుకు అలా చేస్తారు तो ऐसा क्यों करते हैं అని మనం అడిగితే ऐसा हमारे पूछने पर వాడు ఏమంటారంటే, वे ऐसे बोलते हैं। విచిత్రం ఏంటంటే विचित्र की बात यह है మనసులో చెప్పుకున్న తెలుసుకోగలడని చెప్పి మనసులో చెప్పుకుంటారు. मन से ही मांगने पर भी वे जान लेते हैं ऐसा मानकर मन में ही बताते हैं। కానీ మరి మనసులో దుష్ట ఆలోచనలు, దుష్ట భావాలుతో ఉంటారు. लेकिन मन में गलत विचार और गलत भाव से रहते हैं। మరి ఇవి తెలియవా? तो क्या उनको यह समझ में नहीं आएगा? మరి ఇలాంటి భావాలతో ఉంటే यदि దేవుడు इस కోపించడా? ओके यदि इस तरह के भाव से रहते हैं तो क्या भगवान क्रोधित नहीं होंगे? వీడికి అన్ని మంచి చేస్తాడా? तब भी इनको सभी भला ही करेंगे। అక్కడ ఉన్నంతసేపు ఏమనుకుంటాడంటే, जब तक वहां उपस्थित है तब तक ऐसा सोचते हैं। క్షమించమని అడుగుతాడు. माफ करने के लिए कहते हैं। నేను ఇంకెప్పుడు తప్పులు చేయనంటాడు. मैं कभी भी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा ऐसा कहते हैं। కానీ బయటికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో మోసపూరితమైన ఆలోచనలు, लेकिन जैसे ही बाहर आता है अनेक धोखा देने वाले विचार, వాడిని మోసగించాలి, उसको धोखा दूंगा, వీడికి అన్యాయం చేయాలి, इसको अन्याय करूंगा, వాడి మీద కక్ష తీర్చుకోవాలి, उनके ऊपर प्रतिकार लूंगा, వాడిని విమర్శిస్తూ उनके ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए వీడిని ఎన్నో రకాలుగా నిందిస్తూ इनको अनेक प्रकार से निंदा करते हुए అలాంటి భావాలతో ఉంటాడు. इसी तरह के अनेक भावों में रहते हैं। మరి ఇవన్నీ ఆయనకి తెలియవా? तो क्या यह सब उनको पता नहीं चलेगा? మరి ఇలాంటి భావాలతో మనం ఉంటే यदि हम इस तरह के भावों में रहेंगे तो దేవుడు ఎలా హర్షిస్తాడు? भगवान किस तरह से उनकी परीक्षा लेते हैं, ఎలా మెచ్చుకుంటాడు? किस तरह से उनकी तारीफ करेंगे ఈయన్ని ఎలా అనుగ్రహిస్తాడు? और इनको कैसे उनकी अनुग्रह देंगे। ఈ విషయం ఆలోచించలేకపోతున్నాడు. यह बात वे विचार सोच नहीं पा रहे हैं। ఇదంతా అజ్ఞానమే కారణం. यह सबके पीछे भी अज्ञान ही कारण है। ఎంతసేపు గుడిలో మాత్రమే వాడు అనుకున్నది తెలుస్తుంది, हमेशा मंदिर में ही वे जो सोचते हैं वह पता चलेगा, ఇంకా తర్వాత వాడు అనుకున్నవేమి భగవంతుడు తెలియవు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తాడు. तत्पश्चात वो मन में जो भी सोचते हैं वो उनको पता नहीं चलेगा ऐसा सोचते हैं।
గుళ్ళోనే కాదు सिर्फ मंदिर में ही नहीं, అన్ని చోట్ల सभी जगहों पर పవిత్రంగా ఉండాలి, पवित्रता से रहना है, పవిత్ర భావాలతో ఉండాలి. पवित्र भावों के साथ में रहना है. అప్పుడు భగవంతుడు మెచ్చుకుంటాడు. तभी ही भगवान उनकी तारीफ करते हैं అన్న సంగతి మరి వాడికి తెలియదు అంటే यह बात यदि उनको पता नहीं चलता है, इसका मतलब వాడు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. वह अज्ञान में ही है, ऐसा मान लेना चाहिए. అందుకే అంటారు పెద్దలు, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं భగవంతుడు భావప్రియుడు అంటారు. भगवान भाव प्रिय है, ऐसा कहते हैं. ఆయన బాహ్య ప్రియుడు కాదు, वे बाह्य प्रिय नहीं हैं, భావప్రియుడు. भाव प्रिय है. అంటే బాహ్యంలో మనం చేసే పనులు ఆయన లెక్కించడు. मतलब बाहर की दुनिया में जो काम करते हैं वे उनको गिनती में नहीं लेते हैं. భావంలో వాడి యొక్క ఆలోచనల్నే లెక్కిస్తాడు. उनके भाव में जो विचार व्यक्त करते हैं उनको ही वे गिनती में लेते हैं. ఇది ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు. यह बात बहुत से लोगों को पता नहीं है. నా చేతలు బాగున్నాయి కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. मेरे काम सही है ऐसा सोचते हैं. కానీ వీడి చేతలు ఎంత బాగున్నా लेकिन इनके सभी कार्य कितने ही अच्छे होने पर వాడి భావాన్ని బట్టే వాడికి ఫలితం ఇవ్వబడుతుంది. उनके भाव के आधार ही उन्हें फल मिलता है. వీడి చేతలు చాలా గొప్పదే అయి ఉండొచ్చు, इनके कार्य महान ही हो सकते हैं, కానీ వీడి భావం స్వార్థపూరితం అవుతే लेकिन इनका भाव स्वार्थ प्रेरित रहता है तो ఆ పని ఎంత గొప్పదైనా ఫలితం రాదు. उनका कार्य कितना भी महान होने पर उन्हें फल नहीं मिलता है. దీనికి పెద్దలు కొన్ని కథల రూపంలో మనకి చెప్తూ ఉంటారు. इसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहानियों के रूप में हमें बताते हैं. ఓ చిన్న కథ చూద్దాం. एक छोटी कहानी बता रहे हैं. ఇద్దరు సాధువులు ప్రయాణమై వెళ్తున్నారు. दो साधु प्रयाण करते हैं. వారికి దారిలో ఒక ఏరు తగిలింది. रास्ते में छोटा सा एक नदी मिलता है. నది అంటే పెద్దది వచ్చేస్తుంది. सर ఏరు అంటే కొంచెం ఏరు అంటే చాలా చిన్నది. यस सर. नदी जैसा ही होता है, लेते वो छोटे कालवा- स्वरूप में होता है. हाँ, एक नहर जैसा होता है, वो बीच में आता है. వారు దాటుతూ ఉంటే जब उसे पार कर रहे थे तब అక్కడే ఒక స్త్రీ वहीं पर उन्हें एक स्त्री ఆ ఏరు దాటలేక ఇబ్బంది పడుతుంది. वो नहर नहीं पार करने की वजह से परेशान हो रहे थे. అప్పుడు ఆ స్త్రీ ఆ సాధువుల్ని కోరింది, तब वह स्त्री उस साधु से यह कहते हैं, నన్ను కాస్త ఈ ఏరుని దాటించండి అని బ్రతిమాలింది. मुझे थोड़ा यह नहर पार करने में मदद कीजिए, ऐसा दया याचना करते हैं.
అప్పుడు అందులో ఒక సాధువు तब उन दोनों में से एक साधु ఆవిడ్ని ఎత్తుకుని ఆ నది దాటించాడు. उन्हें अपने कंधे पर उठाकर नदी वो नहर पार कराते हैं। అక్కడే ఆవిడ్ని వదిలేసి వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయారు. फिर उसे वहां पे उतार कर फिर दोनों अपने मार्ग पे आगे बढ़े। అలా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ऐसे थोड़ी दूर प्रयाण करने के बाद అందులో రెండో సాధువు उन दोनों में से दूसरा साधु ఈ స్త్రీని ఎత్తుకున్న సాధువుని అన్నాడు, जिन्होंने उस स्त्री को कंधे पे उठाया उनसे कहते हैं, ఏమిటి నువ్వు స్త్రీని ముట్టుకుని అపచారం చేశావు అన్నాడు. आप क्यों उस स्त्री को अपने कंधे पर उठा करके अपचार किया है? ఈ విషయం గురువు గారికి తెలిస్తే మనల్ని ఊరుకుంటారా అని చెప్పి అన్నాడు. यह बात हमारे गुरुजी को पता चलेगा तो वो क्या चुप रहेंगे? అప్పుడు ఆ మొదటి సాధువు ఏమన్నాడంటే, तब वह दूसरा साधु ये कहते हैं, అదేంటి నేను అక్కడే ఆవిడని వదిలేశాను, इसमें क्या हुआ? मैंने तो उन्हें वहीं पे छोड़ दिया था, నువ్వు ఇంకా మోసుకొస్తున్నావా అన్నాడు. लेकिन आप अभी भी उठा के ही आ रहे हो। అని ఆశ్చర్యపోయాడు. ऐसा बोलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। సహజంగా ఈ రెండో సాధువు ఉద్దేశం ఏంటంటే వాడు చెడు కర్మ చేశాడని ఉద్దేశం. सहज रूप से दूसरा साधु का यह उद्देश्य यह है कि इन्होंने गलत कार्य किया है, కానీ వాడి భావం సరైనది. लेकिन उनका भाव सही था। ఆ స్త్రీకి సహాయం చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతోటే ఆ స్త్రీని ముట్టుకున్నాడు. उस स्त्री को मदद करने के उद्देश्य से ही उनको अपने कंधे पे उठाए थे, అంతేకాని వాడిలో ఏ చెడ్డ భావము లేదు. इतना ही था, लेकिन उनमें कोई भी गलत भाव नहीं था। అంచేత భావం సరైనది కాబట్టి వాడికి ఏ కర్మ అంటదు. इसलिए उनका भाव सही था, इसलिए उनको कोई भी कर्म नहीं रहता है। కానీ రెండో సాధువు लेकिन दूसरा साधु ఆ స్త్రీని ముట్టుకోకపోయినా उस स्त्री को अपने कंधे पर नहीं उठाने पर भी భావం చెడు భావం కాబట్టి उनका भाव गलत है, इसलिए వాడికి ఆ చెడు కర్మ అంటుతుంది. उनको वह गलत कर्म जुड़ जाता है। అంటే ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే मतलब यहाँ पे उनका उद्देश्य यह है, ఈ సృష్టిలో इस सृष्टि में చేసిన చేత కంటే करने वाले कार्यों से अधिक ఆ చేత చేయడానికి వాడి భావం ఏమిటో అన్నదే లెక్కించబడుతుంది. उस कार्य को करने के लिए उनका भाव कैसा है वही गिनती में आता है। అంచేత భగవంతుడు భావప్రియుడు అని చెప్పి అంటారు. इसलिए भगवान भाव प्रिय है ऐसा कहते हैं। ఆయన బాహ్య ప్రియుడు కాదు. वे बाह्य प्रिय नहीं है। మీరు చూడండి, చాలా మంది పూజలు చేస్తారు. हम देख सकते हैं अनेक लोग पूजा करते हैं। వారు ఏమనుకుంటారంటే నేను చాలా మంచి కార్యం చేశాను అనుకుంటారు. वे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। కానీ ఈ పూజ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే लेकिन आप पूजा इसलिए कर रहे हो
వారు కోరికల కోసం, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, వారి స్వార్థపూరితమైన కోరికల కోసం, उनका स्वार्थ प्रेरित इच्छाओं को पूरा करने के लिए, అంతేకాని నిజంగా భగవంతుని మీద ప్రేమ కాదు. इतना ही है, लेकिन भगवान के ऊपर प्रेम भाव से नहीं करते हैं। నిజంగా భగవంతుని ప్రేమిస్తే वास्तव में भगवान को प्रेम करते हैं तो ఏ కోరికలు కోరరు. कोई भी इच्छाएं नहीं प्रकट करते हैं। అంచేత కోరికలతో చేసేది అది నిజమైన ఆరాధన కాదు. इसीलिए इच्छाओं के साथ में करने वाली आराधना सही आराधना नहीं है। అందుకే శ్రీకృష్ణుల వారు అంటారు నిష్కామ కర్మ చేయమని చెప్పి. इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म कीजिए। కొంతమంది దానాలు ఇస్తారు, कुछ लोग दान करते हैं, సేవలు చేస్తారు. सेवा करते हैं। దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఏదో మంచి జరుగుతుందని, उनके पीछे उनका उद्देश्य यह रहता है कि उनके साथ में कुछ अच्छा होगा, లాభం కలుగుతుందని, लाभ होगा। ఇంకా కొంతమంది పేరు వస్తుందని, और कुछ लोग अपना नाम दिखावा करने के लिए, ఇంకా కొంతమంది తను చేసిన పని అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉంటారు. और कुछ लोग उनके द्वारा किया गया काम सब लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। అంటే ఏదో ఒక స్వార్థంతో ఈ సేవ చేస్తారు. मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ से ही यह सेवा करते हैं ఈ దానం చేస్తారు. और दान करते हैं। కానీ ఇటువంటి దానాలకు, ఇటువంటి సేవలకు ఫలితం రాదు. लेकिन इस तरह के दान से, इस तरह की सेवा से कोई भी फल नहीं मिलता है। అందుకే పెద్దలు గుప్తదానం చేయమంటారు. इसलिए हमारे बुजुर्ग गुप्त दान करने के लिए कहते हैं। ఎందుచేతనంటే మనం చేసే దానం ఆ क्योंकि దైవానికి తెలుస్తుంది. क्योंकि हमारे द्वारा किया गया दान उस भगवान को पता चल जाता है। దైవానికి తెలిస్తే సరిపోతుంది. भगवान को पता चलने पर पर्याप्त होता है। ఫలితం ఇచ్చేవాడు ఆయనే. फल देने वाले वे ही हैं। అందుచేత మనం మనం చేసిన పని పబ్లిసిటీ మనకు అక్కర్లా. इसीलिए हमारे द्वारा किया गया काम का बाहर से प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। వీళ్ళందరికీ తెలియడం వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. सबको पता चलने पर उनका कोई प्रयोजन, उनका कोई लाभ नहीं है। వాళ్ళేమీ మనకేమీ ఇవ్వలేరు. वे सब हमें कुछ दे नहीं सकते हैं। మనం పేరేమి చేసుకుంటాం? हम नाम को क्या करेंगे? మనకి ఫలితం కావాలి. हमें फल चाहिए। అంచేత చెయ్యవలసింది చేస్తే इसीलिए जो हमें करना है वो करते हैं तो పొందవలసింది పొందుతాం. हमें जो पाना है वो पाकर ही रहते हैं। అంచేత ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకుని इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए చెయ్యవలసింది చేయడానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి. करने वाले कार्यों को ही प्रमुखता देना चाहिए। మనం ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో ఏమి చేసినా हम कहीं भी किसी भी संदर्भ में कुछ भी करने से అన్నీ కూడా ఈ సృష్టిలో రికార్డ్ అవుతాయి. सब कुछ इस सृष्टि में रिकॉर्ड होता है। దానికి ఆటోమేటిక్ గా రావాల్సిన టైంలో ఫలితం వచ్చి తీరుతుంది. उन कार्यों का ऑटोमेटिक रूप से ही समय आने पर उनका फल मिलता है। అందుచేత జ్ఞాని గుప్తదానమే చేస్తాడు. इसीलिए एक ज्ञानी गुप्त दान ही करता है। అంచేత గుర్తుపెట్టుకోండి, మనసులో అనుకున్న భగవంతుడు తెలుసుకోగలడు. इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, मन में सोचने पर भी भगवान को पता चल जाता है। మనసును పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలని చెప్పి తెలుసుకోండి.
मन को पवित्र रखना है, यह बात आप सब समझ लीजिए। మరి మనసు పవిత్రంగా ఉండాలి అంటే तो मन को पवित्र रखने के लिए మనసు శుద్ధంగా ఉండాలి. मन शुद्ध रखना है, అంటే సాత్విక గుణంలోకి రావాలి. मतलब सात्विक गुण में आना चाहिए। దానికి 2 పనులు మనం చేయాలి. इसके लिए हमें 2 प्रकार के कार्य करने हैं। తీవ్ర ధ్యాన సాధన, एक तीव्र ध्यान साधना, సాత్వికమైన శాకాహారం. सात्विक शाकाहार। ఎప్పుడైతే ఈ 2 మనం చేస్తామో जब हम यह 2 काम करते हैं, మన మనసు శుద్ధమవుతుంది. हमारा मन शुद्ध हो जाता है, మన భావాలు పవిత్రంగా ఉంటాయి. हमारे भाव पवित्र हो जाते हैं, ఎవ్వరి మీద ద్వేష భావం ఉండదు. किसी पर भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ఎవ్వరికి చెడు చేయాలనే ఆలోచన ఉండదు. किसी को भी बुरा करने का विचार नहीं आता है। అందరూ దైవ స్వరూపులు అనే విషయం తెలుస్తుంది. सभी भगवत स्वरूप है, यह बात हमें समझ में आ जाता है। పవిత్ర భావాలతో జీవించగలుగుతాం. पवित्र भावों के साथ में जी पाएंगे। అలాంటి వాడిని భగవంతుడు మెచ్చుకుంటాడు. ऐसे लोगों को ही भगवान तारीफ करते हैं, स्वीकार करते हैं। నేను ఈ విషయం పత్రి గారి దగ్గర గమనించాను స్పష్టంగా. गुरुजी ने यह बात परम गुरु పత్రిజీ पत्री అనండి, जी గురూజీ అండి కాదు, పత్రిజీ అనండి. जी परम गुरु पत्री जी से हमारे तटवर्ती राघव राव सर ने महसूस किया। ఆయన దగ్గరికి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు. उनके पास अनेक लोग आते रहते हैं। కొంతమందితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. कुछ लोग उनसे बात करने के लिए उत्सुक होते हैं। కొంతమంది దగ్గరికి వస్తే కేకలేసి పొమ్మంటారు. कुछ लोग उनके समीप आ जाते हैं तो जोर से चिल्ला करके उनको वहां से जाने के लिए कहते हैं। వాళ్ళు ఊరికే దండం పెట్టినా కూడా బయటికి పొమ్మంటారు. खाली वे उनको प्रणाम करते हैं तब भी उन्हें बाहर भेज देते हैं। దాని ముఖ్య కారణం ఏమిటి అంటే इसका मुख्य कारण यही है, ఎవరిలో అయితే భావం శుద్ధంగా ఉంటుందో जिनका भाव शुद्ध रहता है వారితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు. उनसे ही बात करने के लिए वे अपना, ఎవరి భావాలు అయితే కల్మషంగా ఉంటాయో जिनका भाव अंदर से गलत होते हैं వారిని వెళ్ళిపోమంటారు. उनको बाहर जाने के लिए कहते हैं। ఇది దైవం యొక్క లక్షణం. यह भी भगवान का लक्षण है। ఇది ఆ దైవ స్థితిలో ఉన్నటువంటి పత్రి గారి లాంటి వారికే అర్థమవుతుంది. यह बात दैव स्थिति में रहने वाले पत्री जी जैसे लोगों को ही समझ में आता है। ఇంచేతంటే వాళ్ళని చాలా మందిని ఆయన మాట్లాడిస్తూ ఉంటారు. क्योंकि बहुत लोगों को वे बातें कराते हैं। కారణం ఏంటి అంటే వాడు చెప్పే మాటలకి कारण यह है कि वे जो बात यहाँ पे करते हैं వాడి యొక్క భావాలకి उनके भावों से తేడా ఉందా లేదా చూసుకుంటారు. उनमें अंतर है कि नहीं है, ये वो देखते हैं। 2 తేడాగా ఉంటే यदि दोनों में अंतर रहता है तो అంతర్రహితగా కాదు, అంతరం అంటే డిఫరెన్స్ అని వస్తుందా, తేడా డిఫరెన్స్ फर्क रहता है। అది చూసుకోండి. ఆయన ఇష్టపడరు. तब वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ఆయన
ప్రతి ఒక్కరి భావాలు తెలుసుకోగల శక్తి ఆయనకుంది. सबके भावों को जानने की शक्ति उनमें है। చేత ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు इसीलिए इनके पास जब हम जाते हैं, పైకి వినయం చూపించడం కాదు, बाहर से विनम्रता पूर्वक रहना नहीं है, భావాలు పవిత్రంగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోండి. भाव पवित्र है कि नहीं यह देखना है। మీరు మీ భావం మీ కంట్రోల్లో ఉండదు. आपका भाव अपने वश में नहीं रहता है। ఎంత చెడు ఆలోచించకూడదు అనుకున్నా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. कितना भी गलत विचार मन में नहीं लाने के लिए सोचने पर भी उसी तरह के विचार आते हैं। ఎవరికి అది సాధ్యము అంటే మనసు శుద్ధి చేసుకున్న వాడికి అది సాధ్యం. यह उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनका मन शुद्ध होता है। అంచేత మనసు శుద్ధి చేసుకోవడానికి మనం ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి. इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए हमें अधिक प्रामुख्यता देना है। భగవంతునికి వాడే ప్రియుడు అవుతాడు. भगवान के लिए ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं। అంతేకాని మనం చేసే పూజలు, इतना ही है, लेकिन हमारे द्वारा किए गया पूजा, భజనలు, भजन, స్తోత్రాలు स्तोत्र, వీటి వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. इनके द्वारा कुछ भी लाभ नहीं होगा। అంచేత ఇవన్నీ తెలుసుకోండి. భగవంతుడు మన భావాలు కూడా తెలుసుకోగలడు అన్న విషయం తెలుసుకోండి. इसीलिए भगवान हमारे भाव को भी समझ लेते हैं, यह बात जी। हमें ध्यान में रखना है। నీ చేతలు, आपके सभी कार्यों को, భావాలు, भावों को, మాటలు बातों को ఒకే రకంగా ఉండాలి. एक ही तरह होना चाहिए। దాన్నే త్రికరణ శుద్ధి అంటారు. इन्हीं को त्रिकरण शुद्धि कहते हैं। అన్నమాచార్యులు వారు అన్నారు, अन्नमाचार्य ने ये कहा है, త్రికరణ శుద్ధితో చేసే పనులు त्रिकरण शुद्धि से करने वाले कार्य దేవుడు మెచ్చు, सत वर्ड का దేవుడు जी भगवान को మెచ్చుతాడు, भगवान पसंद करते हैं, లోకం మెచ్చుతుంది. दुनिया भी उन्हें पसंद करते हैं। అంటే మెచ్చుతుంది అంటే కానీ నీకు అర్థం కాల. ఆయన ఇచ్చిన కొటేషన్ ఏమిటి అంటే త్రికరణ శుద్ధితో చేసే పనులు దేవుడు మెచ్చు, లోకము మెచ్చు అని చెప్పి అన్నాడు. అంటే దేవుడు మెచ్చుతాడు, లోకం మెచ్చుతుంది, అది దాని అర్థం. సరే, यस सर। అంచేత ఇది జ్ఞాని యొక్క లక్షణం. तो यह एक ज्ञानी का लक्षण है। అంతేకాని చేతలు ఒక రకంగా, लेकिन काम अलग प्रकार से, మన భావాలు ఇంకొక రకంగా ఉండకూడదు. भाव अलग प्रकार से नहीं रहना है। మన మనసులో ఉన్నవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి తెలుస్తాయి అన్న సంగతి తెలుసుకోవాలి. हमारे मन के सभी बात भगवान को पता चलता है, यह बात हमें जान लेना चाहिए। మనసు పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. मन को पवित्र रखना है। అందుకే మనం ప్రతిరోజు ఈ ధ్యానం చేస్తున్నాం. इसीलिए हर दिन हम ये ध्यान कर रहे हैं। మనసును పవిత్రంగా చేసుకోవడానికే మనం చేసే ఈ పని. हम मन को पवित्र करने के लिए ही यह कार्य कर रहे हैं। మనసును పవిత్రం చేసే శక్తి శ్వాస మీద ధ్యాసకే ఉంది. मन को पवित्र करने का शक्ति श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की साधना में ही है। అంతేకాని గైడింగ్ మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఉండదు. लेकिन गाइडिंग मेडिटेशन करने वालों को नहीं रहता है। ఎన్ని సంవత్సరాలు వారు ఈ గైడింగ్ మెడిటేషన్ చేసినా कितने भी सालों तक यह गाइडिंग मेडिटेशन करते हैं, तब भी వారి మనసు పవిత్రం కాదు.
उनका मन पवित्र नहीं होता है, అపవిత్రంగానే ఉంటుంది. अपवित्रता से ही रहता है। అందుచేత శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచండి. इसीलिए श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए మీ మనసును పవిత్రం చేసుకోండి. और आपका मन को पवित्र बनाइए। మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీ అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు. यह मौका देने के लिए आप सबको ब्रह्मश्री चक्रवर्ती राघव सर धन्यवाद दे रहे हैं। మాట్లాడించు. यस, तो आज का ఎవరైనా यह विषय के ఒకళ్ళు ऊपर ఇద్దరు किसी को संदेह या अभिप्राय है तो कृपया 1 या 2 लोग अपना हैंड रेस करके बात करेंगे। नमस्ते आयुष जी। सर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, बस 2-5 मिनट का मुझे समय। ఓకే ఓకే ओके నెక్స్ట్ सर। ఇంకా జయ పార్మర్, షీ ఇస్ దేర్. नमस्ते जया जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, नमस्ते जी सर, आत्मवंदन। నమస్తే चक्रवर्ती నమస్తే. सर को सब हाँ हाँ, सर ने बहुत ही अच्छी तरह बताया है कि हम लोग आप सुनाई देते हैं सर? ఓకే ఓకే बोलो हाँ 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 हाँ, बोलिए. आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन ऐसे सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही रहते हैं। फिर ऐसे सोचते हैं कि मूर्ति को ही हम लोग भगवान मानते हैं, कोई बहुत से लोग, और ऐसे सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही रहते हैं। और विचित्र बात है कि मंदिर में जाके कहते हैं कि और लेकिन मंदिर के बाहर आके ही विचार सब उल्टा विचार कर देते हैं, ऐसे रॉन्ग विचार करते हैं कि ऐसे ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसी बात है वैसी बात है। तो उसके पीछे हमारा अज्ञान ही कारण रूप है कि क्या हम लोग फक्त मंदिर में ही अपने भावों को ऐसे पवित्र रखते हैं और ऐसे सोचते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, वो ही सुनते हैं। उसके बाद में सभी लोग ऐसे मांसाहार कुछ भी ऐसे भी करते हैं। तो लेकिन भगवान अपनी मन की बात भी जान लेते हैं, क्योंकि भगवान भाव प्रिय है ऐसे अपने। लेकिन हम लोग जो भी कार्य स्वार्थ प्रिय अपना होता है तो उसका फल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि मन की बात है, क्योंकि भगवान तो एवरीवेयर है, सभी जगह है। उससे तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। और आपने ये भी अच्छी तरह बताया है कि दो दो साधु की कहानी बताई है कि उन लोग नहर पार करते हैं तो कोई लेडीज ऐसे सामने से दिखती है, लेकिन उनसे मदद मांगती है क्योंकि छोटी जगह है जाने के लिए, रास्ता छोटा है। तो एक साधु उसको मदद करने के लिए उसको कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, लेकिन दूसरा साधु यह विचार करते हैं कि अरे गुरु जी को पता चलेगा तो फिर उन्हें उसका भाव अच्छा नहीं होता है कि लेडीज को क्यों उठाया, ऐसे लगता है दूसरे को। तो और वो स्त्री को नहीं नहीं उठाता है तो भी उसका भाव अच्छा नहीं रहता है। तो फिर लेकिन गॉड तो भगवान भगवान भाव प्रिय है, बाह्य प्रिय नहीं है। हम लोग मन से जो भी सोचते हैं, हम लोग बहुत सी पूजा करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा स्वार्थ के मन में रख के करते हैं, तो फिर उसका फल हमें नहीं मिलता है। हमेशा कृष्ण भगवान भी कहते कि निष्काम कार्य करना है, दिखाने के लिए दान सेवा बहुत से लोग करते हैं, तो ऐसा दिखावे के लिए करते हैं तो उसका भी फल हमें नहीं मिलता है। इसीलिए बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमें पब्लिसिटी के लिए ऐसे दान नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान की सृष्टि में जो भी है वो सभी रिकॉर्ड होते रहता है, अच्छे कार्यों का हमें समय आने पर फल मिलता ही है उसमें। इसीलिए गॉड
इसीलिए भगवान की जो भी सृष्टि है, तो मन शुद्ध रखना है, सात्विक विचार में रहना है। तो और हम लोग को ध्यान करना है, तीव्र ध्यान करना है, और सात्विक आहार भी हमें लेना है, और अपना भाव भी पवित्र पवित्र रखना है, और निष्काम ऐसे सेवा करना है। पत्री जी सर का भी आपने बताया है कि जिनका भाव शुद्ध रहता है, वह उनसे ही बातें करते हैं, नहीं तो दूसरों का मन, उनका मन में मन का जान लेते हैं, और दूसरे को बाहर जाने को कहते हैं। क्योंकि भाव जो जो भगवान जिसके अंदर है, वो सभी सभी अच्छी बातें, उनकी शक्ति रहती है, तो शक्ति से सभी भाव पवित्र है कि नहीं, वो भी जान लेते हैं। इसीलिए हमें अपना मन भी शुद्ध रखना चाहिए। और ऐसे, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि भजन करने से या स्तोत्र पढ़ने से हमें हमारे मन के भाव शुद्ध होते हैं, ऐसा, लेकिन उससे हमें लाभ नहीं होता है। अपना मन अंदर से ही शुद्ध ऐसे रखना चाहिए, त्रिकर्ण शुद्धि से ही कार्य करना है। यही सब ज्ञानी का लक्षण है। नमस्ते। नम नमस्ते। यस मैम, थैंक यू। हाँ, 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 सुनाई दिया सब। यस मैम, बहुत ही अच्छे से आपने पूरा समराइज किया, धन्यवाद। हाँ, हाँ, बहुत। यस सर। नमस्ते। यस आयुष जी। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपका आवाज क्लियर है। बहुत दिन बाद चक्रवर्ती राघव राव सर को सुनने का मौका मिला, तो आज मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और आज का जो विषय था, उसे जया जी ने पूर्ण रूप से बहुत साफ शब्दों में कवर कर दिया। मेरे लिए तो मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं, और मैं जो बोल सकता था उससे भी अच्छा जया जी ने आज प्रस्तुत अरे किया। बाप रे, नमस्ते। ऐसे आप ही जो हम लोग सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, वही कहते हैं। हम एक विषय को कवर कर रहे हैं पिछले 50 दिनों से, जिसका नाम है विकृति, प्रकृति व संस्कृति। उसी विषय में आज मंदिर में भगवान का भजन करने के विषय पर और अपनी इच्छाओं को मन में व्यक्त करने पर के संदर्भ में सर ने हमें बताया। जब हम मंदिर जाते हैं, तब कई लोग मन इच्छाओं को मन में रखते हुए भगवान के सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं। In उनसे their जब, mind only, हाँ, मन में they will express their मन में wants in mind, yes, thinking भगवान, the opinion that God knows, even though if he expresses these his wants in mind, मन God में has he can know that, even though if he thinks in mind. अपनी इच्छाओं को मन में रखते हुए भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं, और मन में ही भगवान के सामने अपनी इच्छा रखते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस भावना के साथ कि भगवान उनके मन में रखी हुई इच्छाओं को भी समझ जाएंगे। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप मन में क्यों व्यक्त करते हैं, उसे भगवान के सामने जोर जोर से व्यक्त क्यों नहीं करते, खुले रूप से व्यक्त क्यों नहीं करते, तो वे ये कहते हैं कि भगवान मन की सारी इच्छाओं को जानते हैं। तो परंतु यही व्यक्ति जब ये मानते हुए कि भगवान मन की सारी इच्छाओं को जानते हैं, मंदिर के बाहर आते, कष्ट, धोखा देने वाली बातें व
लोगों को कष्ट देने वाली बातें ही मन में धारण करते हैं, तब क्या भगवान को यह बात पता ना चलेगी? तब क्या मन में जब आप कष्ट प्रिय बातों को रखते हैं, लोगों के बुरे 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 लोगों के प्रति बुराई या दुराचार की भावना जब मन में रखते हैं, तब क्या भगवान को पता ना चलेगा? तो क्या सिर्फ मंदिर में ही पवित्रता के भावों के साथ रहना है? क्या तभी भगवान आपकी तारीफ करेंगे? तो यह इस तरह का आचरण करना अज्ञान का सूचक है। भगवान भाव प्रिय है, बाह्य प्रिय नहीं है। अर्थात बाहर की दुनिया में किए हुए कार्य की गिनती भगवान नहीं करते हैं। आपके मन में रखे हुए भावों को ही भगवान गिनते हैं। अगर आपके कार्य सही हैं, तो आप जब लोग सोचते हैं कि मेरे कार्य सही हैं, तो सही कार्य होने पर ही भगवान अच्छा फल देंगे, ऐसा नहीं है। कार्य कैसा भी हो, परंतु भगवान मन स्थिति के पर ही फल देते हैं। भाव का भाव 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 सही होने पर ही भगवान फल देते हैं, सुफल देते हैं। कार्य महान, लेकिन भावों भाव में कार्य महान होने पर भी भावों में स्वार्थ होने पर फल नहीं मिलता है। एक कथा के द्वारा सर ने ये बात आज हमारे सामने रखी। कथा थी दो साधुओं की। जो दो साधु नहर एक गांव से, एक जंगल से विहार कर रहे थे, तो सामने एक छोटी नहर देखते हुए दोनों साधु रुक गए। उस नहर को पार करने का विचार आने पर ही उन्होंने एक महिला को देखा। जो महिला वह नहर पार करना चाहती थी। इस महिला ने इन दोनों साधुओं से प्रार्थना की कि मुझे नहर पार करने के लिए मदद करें। तो उनमें से पहला साधु ने उस महिला को अपने कंधे पर बैठाया और बैठाते बैठाते नहर पार कर ली। आगे और अपने कंधे नहर पार करने के बाद उसे अपने कंधे से उतार दिया। दोनों साधु फिर अपने रास्ते चलने लगे। तभी कुछ समय बाद दूसरे साधु ने पहले साधु से कहा कि आपने उस महिला को अपने कंधे पर बैठाकर जो अनाचार किया है, हमारे गुरु अवश्य इस अनाचार की सजा देंगे। तो पहले साधु ने कहा कि परंतु मैंने तो उस महिला को अपने कंधे से नहर पार करते ही उतार दिया था। आप तो अभी भी उस महिला को अपने मन में सवार किए हैं। मैंने उस महिला को मदद के उद्देश्य से इस कंधे पर उठाया था, गलत भाव से नहीं। अतः उनका भाव सही था। अर्थात सृष्टि में करने वाले कार्यों से अधिक भाव की गिनती होती है। भगवान भाव प्रिय है, बाह्य प्रिय नहीं है। अनेक लोग पूजा करते हुए अच्छा महसूस करते हैं, परंतु पूजा मन की इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए करते हैं। भगवान के ऊपर भगवान को प्रेम से कोई मैं गलत बोल गया। मैं आगे की बात बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म कीजिए। दान सेवा से उनका कोई उद्देश्य दान सेवा से
मैं कुछ बोल रहा हूँ। कुछ लोग अपना नाम बड़ा करने के लिए बड़े काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इस तरह के दान से और सेवा से कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, गुप्त दान कीजिए, भगवान को पता चलने पर पर्याप्त होगा। अतः किसी कार्य को करने की, प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस दुनिया में अपना नाम प्रचारित करते हैं और उसके बदले में लोग हमें वाहवाही करते हैं। इस वाहवाही से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अतः हमें जो प्राप्त करना है, जो जो पाना है, उसे उन कार्यों को प्रमुखता से करना चाहिए। हमारा हर कार्य सृष्टि में रिकॉर्ड होता है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह गुप्त दान ही करता है। मन की पवित्रता के लिए हमें 3 काम मुख्यतः करने हैं। तीव्र ध्यान करना है, तीव्र ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दूसरा, आत्मज्ञानियों मन शुद्ध होता है और आत्मा का ज्ञान मिलता है। दूसरा, आत्मज्ञानियों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ना चाहिए। तीसरा, आत्मज्ञानियों के द्वारा के साथ हमें सांगत्य करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। और चौथा, इसी बात का हमें प्रचार करना चाहिए। तब मन शुद्ध हो जाता है, भाव पवित्र हो जाते हैं, बुरे विचार चले जाते हैं और सब भगवत स्वरूप दिखने लगते हैं। अंतिम में सर ने पथरी सर का एक उदाहरण दिया। मैं उस उदाहरण को पूरी तरह से नहीं समझ पाया क्योंकि मैं कार चला रहा था, और सर ने त्रिकाल शुद्धि के बारे में बताया, मन, वचन और कार्य की शुद्धि। ये संक्षेप में सर की क्लास का आज भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ సార్. చిరంజీవి క్లోజ్ చేసే. यस सर। तो इस तरह से आज का यह हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मिलते हैं कल सुबह का प्रातःकालीन ध्यान और गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।